सूबाई दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद हैं। लाहौर से शेखुपुरा M2 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक शहरी गाड़ियों में फोग लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तेज रफ्तारी से गुरेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। शहरी किरणें बखेरी तो मौसम खुशगवार हो गया। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 95% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अब की बार किसकी सरकार, सियासी दंगल सजने को तैयार। आम इंतखाबात की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। हर जमात के उम्मीदवार की रूठे वोटर्स को मनाने की कोशिशें तेज। शहर में हर सू पार्टी परचमों की बहार। मुख्तलिफ हलकों में फिजा पार्टी तरानों से गूंजती रही। कारकुनों का जोश भी काबिल दीद रहा। इलेक्शन कमीशन ने अहम हदफ हासिल कर लिया। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने इलेक्शन कमीशन को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक बैलेट पेपर्स और इंतखाबी सामान बजरिया सड़क और हवाई रास्ते से मुल्क भर में भिजवा दिया गया है। आम इंतखाबात में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फराहमी। कमीशन पंजाब में इलेक्शन ड्यूटी के हवाले से अहम फैसला। 53,000 से ज्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन और रिटायर्ड फौजी सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। IG डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब कर दिए हैं। इलेक्शंस 2024 अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस तैयार है। तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तमाम इकट्ठे हो गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस कराने जा रहे हैं। इसके अंदर लाजमी बात है, एंग्जाइटी होती है, लोगों को टेंशन होती है, लड़ाई झगड़े का चांस होता है और सबसे बढ़ के लोग इलेक्शन कोड की वायलेशन करते हैं जिसकी कतई इजाज़त नहीं है। हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह NRTC के साथ मिलके कैमरास इंस्टॉल कर दिए हैं। ये कैमरास हाईली सेंसिटिव और सेंसिटिव पुलिस स्टेशन के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे ये कैमरास बल्क ब्रेकिंग यहाँ इलेक्शन मटेरियल मौजूद है, पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ मौजूद है। और इंटरेस्टिंगली हमारे तमाम SHOs और थानेदार जिस टेलीफोन से इक्विप्ड हैं उसके अंदर लेटेस्ट ऐप्स सेफ सिटी की अपनी पाकिस्तान की बनाई हुई लगा दी गई हैं। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद कमीशन लाहौर पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी कहते हैं पोलिंग डे पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होगी। हवाई फायरिंग करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद का आज़म पाक आर्मी और रेंजर्स भी जिम्मेदारियाँ अदा करने को तैयार। पाक आर्मी और रेंजर्स के ताज़ा तम दस्ते पंजाब भर में तैनात। पाक आर्मी के 60,000 जवान जबकि रेंजर्स के 40 से ज़ायद कंपनियाँ लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तैनात किए गए। NA 127 में वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला। लीगी रहनुमा अता तारड़ और मियाँ मिसबाह रहमान के वकील डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस पेश हुए। सबूतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला आज किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का बात लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है, वोटर्स हैं ना ही सपोर्टर्स। रोटी कपड़ा और मकान की बातें करने वालों ने कराची के लोगों से पानी भी छीन लिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि कराची के घरों में पानी टैंकर के जरिए पहुंचता है। लाहौर में नून लीग के दौर में होने वाली तामीर और तरक्की वाज़ेह नजर आती है। रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मनपसंद मुंतखब किए गए। उम्मीदवार NA 122 सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं DHS से पोलिंग स्टेशन ही तब्दील कर दिए गए। वहां हमारे 60,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। शहर का वोटर क्या अब देहात में पोलिंग बूथ ढूंढेगा? PV 150 से आज़ाद उम्मीदवार शहजाद अरशद लीगी उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर के हक में दस्तबरदार। शहजाद अरशद दोस्तों समेत नून लीग में शामिल। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा शहजाद अरशद को नून लीग में खुशामदीद कहते हैं, पार्टी इनको साथ लेकर चलेगी।
कौमी इदारों की बहाली, मुलाजमीन और पेंशनर्स का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह होगी। अब्दुल अलीम खान का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया जाएगा। 8 फरवरी का दिन मुल्क के शानदार मुस्तकबिल की राह मुतय्यन करेगा। N128 और PP 169 का इंतखाबी मार्का, उम्मीदवार ओन चौधरी की मुख्तलिफ इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। इकबाल टाउन कश्मीर ब्लॉक में इंतखाबी जलसा, अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल। कहा कि अवाम 8 फरवरी को घरों से निकलें, नक़ाब और शेर पर मोहर लगाएं। वक्त कम, मुकाबला सख्त, वोटर्स और उम्मीदवारों के दरमियान राब्ते भी तेज। तहरीक इंसाफ नई मुश्किल का शिकार। एक हलके में PTI के 3 टिकट होल्डर्स आमने सामने। मुतअद्दिद हलकों में एक से ज्यादा उम्मीदवार का PTI टिकट होल्डर होने का दावा। जमात इस्लामी सियासी मैदान में मुतहरिक, जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन जामिया पंजाब की जानिब से जलसा। उम्मीदवार N128 लियाकत बलोच की शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच कहते हैं मुल्क की मसाइल का वाहिद हल सिर्फ जमात इस्लामी है। पाकिस्तान के मसाइल पे बात करते हैं, हमेशा मज़लूमों के लिए भी अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो जमात इस्लामी है। गज़ा के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम के पास इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि जहाँ पर वो अपने मसाइल के ऊपर काबू पाने के लिए जमात इस्लामी पर एतमाद कर सकते हैं। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसी की भैंस का कानून राइज है। कौम के पास वडेरों, जागीरदारों से निजात हासिल करने का बेहतरीन मौका है। उम्मीदवार NA124 जावेद कसूरी कहते हैं 8 फरवरी कौम के हकीकी नुमाइंदों की कामयाबी का दिन होगा। हल्का NA128 में सियासी सरगर्मी अरूज पर, वोटर्स भी पुरजोश अपने अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में पेश कहते हैं इंतखाबात के बाद मुल्क की मुआशी हालत बेहतर होगी और महंगाई में कमी आएगी। कश्मीर और पाकिस्तान दो कल्ब यकजान। भारतीय मुजालिम का सामना करते निहत्ते आवाम के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। शहर भर में रैलियां, तकारीब और सेमिनार का इनेकाद किया गया। शहरियों का कश्मीरियों के अज़्म और दलेराना जिदोजहद पर खिराज तहसीन। 5 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के करोड़ों अवाम समेत दुनिया भर में बसने वाले लाखों कश्मीरी 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जा और हमले के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जा और जुल्म सितम के खिलाफ आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल करानी है। भारत मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत 76 साल से कश्मीरियों के हकूक़ पर काबिज़ है। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी और हुकूक के लिए मुतहिद है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम, कहा मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी महज़ब दुनिया के लिए अमन व इंसाफ का चैलेंज है। हमजा शहबाज ने कहा कि मसला कश्मीर हल के बगैर दुनिया में अमन की ज़मानत नहीं दी जा सकती। खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर की आज़ादी के लिए जिदोजहद करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब, कहा कि कश्मीरी 76 साल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इनकी आज़ादी के लिए सबको मिलकर कोशिश करना होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत न्यूयॉर्क में हो या जिनेवा में, हम हर वो गैर रवायती तरीका अख्तियार करेंगे। हम मार्च भी करेंगे। दुनिया की जो मजहब कौमें किया करती हैं, कश्मीरी क्या जानवर है, उनका कसूर है कि वो कलमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यौम कश्मीर अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मनाते हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान का पंजाब असम्बली के सामने अलामती धरना। कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर को अपना सूबा बनाना चाहता है। बानी पीटीआई ने कश्मीरियों का मजाक उड़ाया। सरकारी मुलाजमिन के लिए बुरी खबर। दौरान मुलाजमत मुस्तकिल माजूरी की बिना पर सरकारी मुलाजिम की बीवी या बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विस रूल्स 1976 में तरमीम की मंजूरी दे दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का पीआईसी का दौरा। 3rd फ्लोर बहाली और डायग्नोस्टिक सेंटर में फिनिशिंग के कामों का जायजा लिया। मुख्तलिफ हिस्सों में जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया। कमिश्नर की ग्रीन एरिया के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब पुलिस के होनहार अफसरान की काबिलियत का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़। वर्ल्ड पुलिस सिमट ने पंजाब पुलिस के 2 अफसरान को बैनुल-अक़वामी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया है। MD सेफ सिटीज़ अथॉरिटी DIG एहसन यूनुस और DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान शामिल। मोहम्मद कामरान खान एडिशनल IG जनूबी पंजाब तैनात। निगरान पंजाब हुकूमत ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल मोहम्मद कामरान खान एडिशनल IG लॉजिस्टिक्स एंड प्रोक्योरमेंट पंजाब तैनात थे। लाहौर समेत सूबा भर में नमूनिया की संगीन सूरत हाल। नमूनिया मजीद 2 बच्चों की जान ले गया। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 170 नए मरीज सामने आ गए। शहर में नमूनिया से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। और PCB का नया चेयरमैन कौन, फैसला कल होगा। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार। मुस्तफ़ा रमदे भी दौड़ में शामिल। PCB गवर्निंग बॉडी का खुसूसी इजलास दोपहर 2 बजे नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होगा।